हेलो दोस्तों, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का 21वां लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें हमने दो इंटरमीडिएट को अच्छी तरह ख़त्म कर चुके हैं। एक तो हमारा कार्बोकेटाइन था और दूसरा कार्बिन। तो अब थर्ड इंटरमीडिएट के ऊपर चल रहे हैं जिसका नाम है नाइट्रिन। और नाइट्रिन कुछ कार्बिन बेस्ड, कुछ कार्बिन की प्रॉपर्टी और नाइट्रिन की प्रॉपर्टी एक जैसी रहती है। तो कार्बिन की तरह कुछ हरकतें नाइट्रिन की होती है, मतलब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कार्बिन दिखाता था, कुछ हद तक नाइट्रिन भी उनकी तरह ही कुछ इसकी भी कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो रिकमेंडेशन ये है कि पिछली वीडियो कार्बिन की रीअरेंजमेंट वाली वीडियो और प्रिपरेशन की वीडियो और स्टेप्स कौन कौन सी थी कार्बिन की प्रिपरेशन में, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रहा था, वो चीज़ अगर आपको आती होगी तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जल्दी से नाइट्रिन हमें 2 या 2-2.5 लेक्चर में हम ख़त्म ही कर देंगे। तो मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि आपको अगर वो लेक्चर आपने देख रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कार्बिन हमने पढ़ रखा है तो नाइट्रिन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ रीअरेंजमेंट हमने बिल्कुल, और एक और इम्पोर्टेंट बात, चाहे और कुछ ना देखो क्योंकि प्रिपरेशन तो मैं आपको बता दूंगा, पर रीअरेंजमेंट वाली जो कार्बिन की आखिरी वीडियो है 20वां लेक्चर इंटरमीडिएट का, वो जरूर देखना है रीअरेंजमेंट की। अगर रीअरेंजमेंट नहीं देख रहा हो तो यहाँ पर बहुत दिक्कत आने वाली है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन देख के यहाँ पर आना है और इसी नाइट्रिन की रीअरेंजमेंट आज इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। तो आज हम नाइट्रिन का थोड़ा मोटा इंट्रोडक्शन देखेंगे, नाइट्रिन की प्रिपरेशन देखेंगे, जो कि दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं हम नाइट्रिन की। किस से कर सकते हैं? फ्रॉम एक अजाइड मॉलिक्यूल से कर सकते हैं और दूसरा हेलो मॉलिक्यूल से कर सकते हैं। वो कैसा होगा वो चीज़ हम देख लेंगे। फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम कि केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी कार्बिन से रिलेटेड है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर थर्ड हम देखने वाले हैं रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट आज हम 3 रीअरेंजमेंट खत्म कर देंगे, 5 रीअरेंजमेंट है, 2 को नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो ये था नाइट्रिन का पूरा जो जितना हमें पढ़ना है। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको रीअरेंजमेंट जरूर पढ़ना, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। वैसे मैं अपनी कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट पे नाइट्रिन। तो भाइयों, जो मैंने आपको जैसा कि अभी स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि कार्बिन की तरह एक नाइट्रिन है, ठीक है। कार्बिन की तरह एक नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज जिसका नाम है नाइट्रिन। कैसे भाइयों? ये देखो, तो ये नाइट्रोजन बेस्ड इंटरमीडिएट है। क्या है भाइयों? नाइट्रोजन बेस्ड इंटरमीडिएट है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? नाइट्रीन, XYZ। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड 3 डिफरेंट एटम से बना लिया। इस नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हुए ऑब्वियस सी बात है एक लोन पेयर बच गया होगा, ठीक है। तो होने क्या वाला है, इनमें से कोई एक ग्रुप, इनमें से हम अपने नाइट्रिन फॉर्म करेंगे। ये तो हमारी नाइट्रिन है नहीं, नाइट्रिन फॉर्म करेंगे। कैसे होगा नाइट्रिन फॉर्मेशन? एक ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और एक ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है। तो भाई लेके गया देके गया, बात वही पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेके गया तो नेगेटिव चार्ज, लेके गया तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, और ऊपर से एक ग्रुप देके गया तो न्यूट्रल हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हमारा जो NZ स्पीसीज बच जाती है, X और Y निकल गए तो 1-2 लोन पेयर हमारे पास बच जाएंगे और दिस स्पीसीज इज नोन एज नाइट्रिन। एक तो इसके लोन पेयर है और एक देखे गया है, ऑब्वियस सी बात है। ये तो ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो बच ही जाएंगे। तो ये चीज हमारी नाइट्रिन स्पीसीज फॉर्म हुई है, इस चीज को नोट करें। फिर अपने चलते हैं नाइट्रिन के ऊपर बात करने। तो देखो, नाइट्रिन की और कुछ बातें पे चलते हैं। जो ये नाइट्रिन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, क्लियर है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। और वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ ही नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाइयों। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं इसको। ये कहाँ अटैक मारना पसंद करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज दे अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अब आगे चलते हैं, क्या बात है, ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है जो आप देख ही रहे हो। तो ये कुछ बातें थी, क्लियर हुआ? तो 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूट्रल स्पीसीज है। इस चीज़ को नोट करें। फिर अब चलते हैं हम कैसे अपने नाइट्रिन को फॉर्म करेंगे। ये तो छोटा मोटा तरीका था, नाइट्रिन हमारा इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको,
नोट करें, फिर अपने प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन पे चलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने, मैं मिटा रहा हूँ। तो नाइट्रीन कार्बिन जैसा ही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। चलो आ जाते हैं हमारे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन। किस पे? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन। ठीक है, तो जो नाइट्रीन की प्रिपरेशन हम दो चीजों से कर सकते हैं, फ्रॉम अजाइड मॉलिक्यूल, या बोल सकते हैं हम फ्रॉम अजाइड। व्हाट डू मीन बाय अजाइड, वो हम देख लेंगे। अजाइड कुछ ये होते हैं, दिस इज अजाइड RN3, N 3 मॉलिक्यूल होंगे, नाइट्रोजन के 3 मॉलिक्यूल होंगे। और दूसरी जो हम प्रिपरेशन देखेंगे, किससे देखने वाले हैं? फ्रॉम N हेलो कंपाउंड्स, N हेलो कंपाउंड्स। जैसे N हेलो कंपाउंड हमारे पास इस तरीके से होंगे, RN एक हेलोजन ग्रुप होगा, ऑब्वियस बात है, तभी तो N हेलो कंपाउंड होगा। तो ये हमारे पास N हेलो कंपाउंड है। तो इन दो से हम अपने नाइट्रीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे होगा प्रिपरेशन, वो देखते हैं। तो पहले से देखने चल रहे हैं हम फ्रॉम अजाइड। देखो भाइयों, N3 है, तो N3 को ऐसे लिख सकते हो, N डबल बॉन्ड N, ऑब्वियस बात है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। होने क्या वाला है, सिंपली ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से उतरता है, ये नेगेटिव अपने ऊपर चढ़ा लेता है, और कुछ इस तरीके के कंपाउंड हमारे पास जनरेट होंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? फिर होने क्या वाला है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आने की वजह से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, और यहाँ N2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, तो यहाँ पे N2 गैस की फॉर्म में निकल जाता है, N2 गैस रिलीज हो जाती है, और हमारे पास बच जाता है एक तो नेगेटिव चार्ज था, मतलब अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। ये नेगेटिव चार्ज में 2 अनशेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। तो नोट करें, यह हमारी नाइट्रीन जनरेट होगी। तो ये था जनरेशन ऑफ नाइट्रीन फ्रॉम अजाइड मॉलिक्यूल। ये हमारे अजाइड थे, और अजाइड से हमने अपने क्या फॉर्म कर दिए, नाइट्रीन फॉर्म कर दिए दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कैसे हुआ, हमने अजाइड को खोला, नेगेटिव चार्ज उतारा, यहाँ पे चढ़ा, इसके ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और हमारे नाइट्रीन फॉर्म हो गई। इस चीज़ को नोट करें। फिर हमारा नेक्स्ट जो था प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन, किसकी हेल्प से? N हेलो कंपाउंड से। क्या था उसका, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं N हेलो कंपाउंड से कैसे हम अपने नाइट्रीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस चीज़ को नोट कर लिया? ठीक है, देखो भाइयों, तो हमारे पास N हेलो कंपाउंड के लिए हमारे पास N हेलो कंपाउंड लेने पड़ेंगे। ठीक है, और N हेलो कंपाउंड में आपको बेस गिवन होगा। क्या गिवन होगा? बेस गिवन होगा। अब बेस में लिख देता हूँ, वहाँ पे क्या क्या बेस होगा वो चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे OH नेगेटिव एन बेस से एक तरीके से बिहेव करेगा, तो बेस का काम क्या होता है? प्रोटोन का एक्सेप्ट करना। तो यहाँ से प्रोटोन H+2N अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, नाइट्रोजन को, ऑब्वियस ही बात है, नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, तो हमारे पास इस तरीके कंपाउंड जनरेट होंगे। यहाँ ब्रोमीन, और इस पे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तो मतलब अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो भी बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ट लिविंग ग्रुप ब्रोमीन ही होता है, वो लीव कर जाता है, और हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज था, इसके इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, तो ये हो गया न्यूट्रल। क्लियर है, और एक बॉन्ड बना रखेंगे, 2 अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, और ये हमारी क्या होगी? नाइट्रीन फॉर्म जनरेट हो जाएगी। तो क्लियर हुआ कैसे हम अपने अजाइड मॉलिक्यूल से हमने नाइट्रीन की प्रिपरेशन करी, और N हेलो कंपाउंड से कैसे हमने नाइट्रीन की प्रिपरेशन करी। इस चीज़ को नोट करें। फिर अपने केमिकल प्रॉपर्टीज चलते हैं, कार्बन की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है। वैसे एक और प्रिपरेशन है जो हमें सीख लेनी चाहिए, जो नेट वाले बच्चे इस पर ध्यान देना, जैम वाले बच्चों को लिए ये नहीं है। ठीक है, तो नेट स्टूडेंट, फॉर नेट स्टूडेंट, आपको एक और प्रिपरेशन का ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके पास इस तरीके कंपाउंड आएंगे, PHI डबल बॉन्ड N और टोसाइल ग्रुप लग रहे होंगे। क्या लग रहे होंगे?
इससे आपको अपने नाइट्रिन प्रिपेयर करने आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल दे रखा होगा और आपको क्या कर देगा, हीट कर देगा। हीट कर देगा तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहां से PHI मॉलिक्यूल हटा लेना। सिंपल, PHI मॉलिक्यूल गायब करोगे तो आपके पास NTS बच जाएगा, एंटोसाइल, और आपके पास इस तरीके से नाइट्रिन जनरेट हो जाएगी। दिस इज आवर नाइट्रिन। तो ये सिर्फ नेट स्टूडेंट के लिए थे, अगर सीखना है, सीखने के लिए तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये था तीसरी प्रिपरेशन फॉर नाइट्रिन। तो तीनों प्रिपरेशन अच्छी तरह हमने क्लियर कर ली। क्या करना है, हमने देखा प्रिपरेशन फ्रॉम अजाइड मॉलिक्यूल्स, फिर देखा फ्रॉम एनहेलो कंपाउंड्स, और थर्ड जो प्रिपरेशन देखा इस तरीके से प्रिपरेशन थी जो नेट स्टूडेंट के लिए थी। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करें। फिर अपने चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पे। तो अब बात आती है कार्बन कैसे कैसे किस किस मॉलिक्यूल से कैसे कैसे कंपाउंडों से रिएक्ट कर सकता है, उस चीज़ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो आ जाते हैं भाइयों, किस पे चल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि मैंने आपको कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, तो कार्बन में हमने देखा था कि कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कार्बन डबली बॉन्डेड यानी अल्कीन वाले सिस्टम से भी रिएक्ट कर जाती है। तो कुछ ऐसा यहां पर भी होता है, नाइट्रिन भी अल्कीन से रिएक्ट कर जाती है। तो फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम है वो रिएक्शन विद पाई बॉन्ड है। रिएक्शन विद, साफ सीधी बोल सकते हैं हम, अल्कीन, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन में तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, पर हमें तो दो ही केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है नाइट्रिन में, रिएक्शन विद पाई बॉन्ड मतलब अल्कीन से, और दूसरी क्या देखनी है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रिन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रिन। आ जाते हैं एक एक करके इन सभी को देखते हैं। पहले तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे इसके साथ, पाई बॉन्ड वाले सिस्टम के साथ नाइट्रिन कैसे रिएक्ट करती है उसको देखेंगे। दूसरी चीज क्या देखने वाले, रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ रखी है ना कार्बन की रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आ जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिएक्शन विद पाई बॉन्ड, जैसे कार्बन रिएक्ट करती थी अल्कीन से और क्या फॉर्म करती थी, साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म करती थी, उसी तरीके से नाइट्रिन यहाँ पर पाई बॉन्ड से रिएक्ट करके साइक्लोप्रोपेन की रिंग तो फॉर्म करेगी, पर वो हम साइक्लोप्रोपेन की रिंग नहीं फॉर्म करेंगे, तो वो बोलेंगे, उसको बोलेंगे अज़िरिडीन की रिंग फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा। कैसे, वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले चलते हैं रिएक्शन विद पाई बॉन्ड। तो आ जाते हैं, तो आपको अल्कीन लेनी पड़ेगी, ये आपके पास अल्कीन है, और आपको क्या दे रखा है, आपके पास जैसे दे रखा है, या आपके पास क्या दे रखी है, नाइट्रिन दे रखी है। कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी आपको नाइट्रिन नहीं प्रिपेयर करने के लिए बोल रखा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नाइट्रिन दे रखी है तो पहले सीख लो, फिर नाइट्रिन भी प्रिपेयर करके हम रिएक्शन करवाएंगे। तो आपको पता है, जैसे कार्बन के एक अनस्टेबल, एक इलेक्ट्रॉन से इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे रिएक्ट करके एक कंपाउंड तैयार होता है। तो आपको पता है इस तरीके की सिचुएशन जनरेट होगी, एक बॉन्ड इससे बनेगा, एक बॉन्ड इससे बनेगा, और नाइट्रोजन ये बॉन्ड टूट रहा है और इस पे ये पीएच, और एक टाइम कैसा आएगा, ये जुड़ जाएंगे, बॉन्ड का बनना टूटना हो गया, और फिर हमारे कंपाउंड नाइट्रोजन से अटैक करके और हमारी कुछ इस तरीके से स्पेशीज जनरेट होगी। अब बोलोगे साइक्लोप्रोपेन की रिंग तो फॉर्म हो रही है, पर भाइयों यहाँ पर नाइट्रोजन के थ्रू अटैक हो रहा था, हम साइक्लोप्रोपेन की रिंग नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे अज़िरिडीन की रिंग बोलेंगे। अज़िरिडीन की रिंग फॉर्म हुई है, ठीक है भाइयों। तो किस चीज की रिंग फॉर्म हुई है, अज़िरिडीन की रिंग हुई है। तो याद रखना, कभी भी नाइट्रिन पाई बॉन्ड वाले सिस्टम के साथ रिएक्ट करेगी तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, अज़िरिडीन की रिंग फॉर्म होगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इस तरह की नाइट्रिन वो अल्कीन दे रखी है और आपसे बोल दे कि भाई PHN3, भाई PHN3 ऑब्वियस ही बात है, जैसे RN3 ये क्या था, अजाइड मॉलिक्यूल, तो ये PHN3, R को हटाया हमने PH लगा दिया, तो आपको पता था PHN3 लिख रखा है, ये क्या दे रखा है, PHN3 N डबल बॉन्ड और N डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, होने वाले नेगेटिव चार्ज यहाँ ये इधर, और PHN सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, और हमारे पास PHN
इसके पास ये इस तरीके की हमारे पास नाइट्रिन जनरेट होगी। अब मैं ये नाइट्रिन का यूज़ वहाँ करूँगा क्योंकि PHN3 दे रखा, मैंने आपको इलेबरेट करके दिखाया है। अब देखो हमारे पास इस तरीके की नाइट्रिन जनरेट हुई। अब आपको पता है ये नाइट्रिन एक बॉन्ड इससे एक बॉन्ड इससे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट हो जाएंगी और N के थ्रू अटैक हुआ है और ये आपके पास एक इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन की रिंग नहीं आज़रेडिन की रिंग फॉर्म हुई है। क्लियर हुआ? तो इस चीज़ को नोट करें। फिर और चलते हैं अपने इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन को ख़त्म करने। रटना नहीं पड़ेगा, इस चीज़ की गारंटी है। एक एक करके सारे क्वेश्चन हम अपने एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अच्छी तरह देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी रिएक्शन विद पाई बॉन्ड में ही देख रहे हैं, फिर अपनी रीअरेंजमेंट पे चलेंगे धीरे धीरे। देखो भाइयों, रिएक्शन विद पाई बॉन्ड में आपके पास अब थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री लेकर आते हैं। जैसे भाई मैंने कार्बिन बताई थी, कार्बिन की दो फॉर्म जनरेट होती थी, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो मैंने अगर ट्रांस अल्कीन ले रखी है तो जो हमारी कार्बिन रिएक्ट करेगी तो प्रोडक्ट हमारा ट्रांस बनेगा, सिस बनेगा। वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा था कि हमारी जो कार्बिन है वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। जो सिंगलेट कार्बिन थी वो कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती थी, यस या नो। और कंसर्टेड मैकेनिज्म में क्या होता है, बॉन्ड का बनना और टूटना एक ही स्टेप में होता था। तो इसीलिए जो स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी रिएक्टेंट की थी, मतलब जो हमारी ट्रांस अल्कीन थी, जो प्रोडक्ट बनेगा, जो साइक्लोप्रोपेन की रिंग बनेगी, वो हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। मतलब वो ट्रांस तो ये भी ट्रांस होगा। तो हमने वहाँ पे ये चीज़ देखी थी। पर जैसे हम ट्रिपलेट का कार्बिन लेते थे वो कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करती थी, वहाँ पे बॉन्ड का बनना टूटना एक ही स्टेप में नहीं होता था, इसलिए दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करते थे, सिस और ट्रांस। वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होती थी, वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती। पर नाइट्रिन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जनरली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक। तो स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब हमारा जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में होगा वही हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब जो स्टीरियो रिएक्टेंट में होगी वही स्टीरियो हमारी प्रोडक्ट में होगी। कैसे? उस चीज को देखो। जैसे हमारे पास ट्रांस अल्कीन है और ट्रांस अल्कीन में आपको डाल के दे दिया PHN3, इस तरीके आपके अजाइड मॉलिक्यूल दे दिया और इसमें हीट कर दिया। आप समझ जाना, हीट ले रखा है, लाइट दे रखा है, फोटोकेमिकल इफेक्ट दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो आपको पता है यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपके पास कंडीशन जनरेट होगी। अभी मैंने आपको बना के दिखाई थी, दिक्कत आए तो पीछे एक बार रिवाइंड करके देखना जरूर, ठीक है। आपको पता है एक बॉन्ड इससे एक बॉन्ड इससे, तो आपके पास अगर ये ट्रांस अल्कीन है हमारी, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो हमारी ये जो अल्कीन बनेगी वो भी, मतलब ये जो हमारी अज़रेडीन की रिंग बनेगी वो भी हमारी ट्रांस ही बनेगी, ठीक है भाइयों। तो ये भी हमारी ट्रांस, मतलब ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी नाइट्रिन की। क्लियर करें, आगे बढ़े। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास यही ट्रांस अल्कीन है, ठीक है, और इसमें आपको PHN3 डाल के दे दिया। सेम क्वेश्चन ले लिया क्या भाई मैंने? सेम क्वेश्चन ले लिया। अपने नाइट्रिन की प्रिपरेशन के लिए हमने एक और कंपाउंड देखा था अभी हमने, जिसे मैंने नेट स्टूडेंट के लिए बताया था। तो हमारा ये डबल बॉन्ड N और TS, तो आपको मैंने क्या बोला था, यहाँ से अपने ये ग्रुप हटाना और आपके पास इस तरीके से एन टोसाइल ग्रुप वाली नाइट्रिन तैयार हो जाएगी। फिर इससे अटैक करवा दोगे, अटैक करवाने के बाद आपके पास इसी तरीके के कंपाउंड तैयार हो जाएंगे और आपके पास ये अज़रेडीन की रिंग तैयार हो जाएगी। ये ट्रांस थी तो ऑब्वियस सी बात है ये भी ट्रांस होगी, क्योंकि ये क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो रही है। मतलब जो रिएक्टेंट की स्टीर होगी वही हमारे प्रोडक्ट की स्टीर होगी। इस चीज़ को नोट करें, कर लिया नोट, ठीक है। अब चलते हैं इसी में रिगार्डिंग इसी पाई बॉन्ड वाली सिस्टम में ही अपने और क्वेश्चन करने। तो आपको मैंने बताया था पाई बॉन्डों से जब कार्बन रिएक्ट करती थी तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो पाती थी। कैसे? रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाती थी। देखो हमारे पास जैसे इस तरीके से कंपाउंड थे और इसमें अगर आपको PHN3 दे रखा है तो आपको पता है ये NPH इस तरीके से हमारी नाइट्रिन जनरेट होगी और ये एक इससे अटैक मार देगी, इससे अटैक मार देगी। अटैक मारने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके कंपाउंड जनरेट होंगे। क्लियर है? तो होने क्या वाला है, यहां पर क्या होगी, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी इस बेंजीन रिंग की। इस बेंजीन रिंग की
एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी। तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए ये इस तरीके से रिंग एक्सपेंड कर देती है। रिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, रिंग एक्सपेंड होगी, 6 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो 7 मेंबर्ड रिंग तैयार हो जाएगी। 2 और 3 का बॉन्ड, 2 और 7 सेकेंड और 7th कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है और किससे फॉर्म हो रहा है, सेकेंड और 3rd कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास कुछ देखते हैं इसी तरीके से स्पीसीज जनरेट हो रही है, एक एरी एक एरी एक एरी, ये देखो है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ पीएच मॉलिक्यूल है। तो इसी को हम एक सिंपल बढ़िया से स्ट्रक्चर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 7 मेंबर्ड रिंग तैयार है, यहाँ पे पीएच मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट आके तैयार हुआ। तो इस चीज़ नोट करें। तो ये थी अल्कीन की रिएक्शन, हमने नाइट कार्बिन में कर ली तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं आ रही, नोट करें। फिर अपने रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बिन पे चलते हैं, ठीक है भाइयों। तो नोट करो, जल्दी करो, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करना भाइयों, जल्दी से लाइक कर दो और शेयर जरूर करो कि इसका फायदा लोग उठा सके, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बिन पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बिन में ही हम क्या देखने वाले हैं, एक तो हमने देख ली नाइट्रीन पाई बॉन्ड वाले सिस्टम से कैसे रिएक्ट करती है, और दूसरी अब क्या देखने वाले हैं हम, रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बिन। कौन सी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बिन। तो भाइयों रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम 5 वेज से, मतलब 5 डिफरेंट तरीकों से हम रीअरेंज कर सकते हैं हमारे नाइट्रीन को। मतलब जो नाइट्रीन की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ना, कार्बिन की नहीं है भाइयों, नाइट्रीन की है रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन। तो नाइट्रीन की जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो 5 तरीके से, और एक तरीके से 5 तरीके से नाइट्रोजन बेस्ड, मतलब नाइट्रीन बेस्ड नेम रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो नाइट्रीन बेस्ड नेम रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, इसका ध्यान रखना, मतलब नाइट्रीन बेस्ड नेम रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रीन हम 5 डिफरेंट वेज से कर सकते हैं। पहला है हमारी कर्टियस रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट। दूसरी क्या डिस्कस करेंगे हम, जिसका नाम है भाइयों स्किमेटिक रिएक्शन। जो रिएक्शन के नाम से रीअरेंजमेंट तो नहीं लिखेगा, डायरेक्टली आपके पास नाइट्रीन बेस्ड नेम रिएक्शन है एक तरीके से, ठीक है। तीसरी हम क्या देखने वाले हैं भाइयों, लूजन रीअरेंजमेंट, लूजन रीअरेंजमेंट। चौथी हम देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, जिसे हम पढ़ रखे हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन एक तरीके से हमने पढ़ी है 12th में। और 5th जो हम देखने वाले हैं बेकमैन, बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो ये 5 तरीके के रीअरेंजमेंट को हम डिस्कस करेंगे, जो नाइट्रीन बेस्ड नेम रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। तो एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो देखो भाइयों, हम इस लेक्चर में हम 3 रीअरेंजमेंट को कवर अप करेंगे, इन तीनों को, कर्टियस रीअरेंजमेंट और कर्टियस रीअरेंजमेंट, दूसरी स्किमेटिक रीअरेंजमेंट, और तीसरी हम लूजन रीअरेंजमेंट को कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने कर्टियस रीअरेंजमेंट पे। किस पे, कर्टियस रीअरेंजमेंट पे। तो आ जाओ, कर्टियस रीअरेंजमेंट बड़े ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाइयों, आपको नाइट्रीन लेनी पड़ेगी, भाई नाइट्रीन होगी तभी तो रीअरेंजमेंट करवाओगे। और हमने बिल्कुल अच्छी तरह कार्बिन में, बिल्कुल जैसे कार्बिन में रीअरेंजमेंट होती है तो बिल्कुल डिट्टो यहाँ पर नाइट्रीन की केस में होगा। नाइट्रीन प्रिपेयर हुए, हमने वहाँ पर प्रिपेयर करने के बाद नाइट्रीन बनाते थे, फिर रीअरेंज करती थी। तो नाइट्रीन बनी तो ये कंपाउंड उधर चले जाते थे, रीअरेंजमेंट हो रही है, दिस रीअरेंज हो रही है। तो रीअरेंज होके हमारे पास कुछ इस तरीके कंपाउंड डबल बॉन्ड O N, ये R मॉलिक्यूल अल्काइल ग्रुप उधर पहुंच गया।
इसने नाइट्रोजन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए और इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। अब क्या होने वाला है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार देता था और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और ये R, ये हमारे पास कीटीन, वहां पर कीटीन फॉर्म होती थी कार्बन की केस में, यहाँ पर कीटीन ना फॉर्म होके यहाँ पे क्या फॉर्म होता है भाइयों, आइसोसाइनेट फॉर्म होता है। आइसोसाइनेट कीटीन किसके केस में बनता था, वहां कार्बन होता था, यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में ये क्या कहलाता है, आइसोसाइनेट फॉर्म होता है। क्लियर हुआ? तो सिंपल रीअरेंजमेंट थी, यहाँ कार्बन थी, फंडा वही चल रहा है, बस वहां कीटीन लिख देते हैं, वहां पे नाइट्रोजन ये आइसोसाइनेट लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इसी में लेवल 1 पे चलते हैं। अब अपना थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। हमने पढ़ रखी है रीअरेंजमेंट, जिन भाइयों को दिक्कत आ रही है वो पिछला जो लेक्चर है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन जरूर देखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेवल 1 पे चलते हैं हम अपने। ठीक है, लेवल 1 में सिंपली हम अपने क्या करेंगे, आपको क्या दे देगा, अजाइड की रिंग दे देगी और अजाइड की रिंग में HNu डाल के दे देगा। क्या डाल के दे देगा, हीट या फिर HNu, मतलब फोटोकेमिकल इफेक्ट। तो आपको पता है अजाइड ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, N डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव चलता है यहाँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, N सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन जनरेट होगी, मतलब ये कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। यस या नो? तो मैंने सारे मॉलिक्यूल को नहीं लिया, मैंने इसी में काम खत्म कर दिया। तो हमारे पास दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, तो ये हमारी नाइट्रीन फॉर्म होगी। हीट लिखा हो, HNu लिखा हो तो नाइट्रीन जनरेट होगी। अब नाइट्रीन जनरेट होगी और जैसा अभी हमने बोला नाइट्रीन जनरेट होगी तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, तो ये रीअरेंजमेंट कर लेगा। तो हम किसको पढ़ रहे हैं, कर्टियस रीअरेंजमेंट। सिंपली कुछ नहीं करना, हमें रीअरेंज करवा देना है। ये डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे R, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा तो हमारे पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और ये R, ये कुछ इस तरीके से हमारे आइसोसाइनेट की रिंग फॉर्म हो जाएगी। किसकी, आइसोसाइनेट की रिंग फॉर्म, मतलब आइसोसाइनेट फॉर्म है, रिंग नहीं फॉर्म हुई। ठीक है, इस चीज़ को नोट करें। तो अब हम इस, जैसा कि हमने कार्बन में देखा था, जैसे हमारे कीटीन बन जाते थे तो हम कुछ बेस उठाते थे और बेस से हमारी कीटीन की रिएक्शन करवाते थे, तो वही बेस हम यहाँ पे उठा के लेके आएंगे और तीनों केस को अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो एक केस क्या था, हम बेस यूज़ कर रहे थे वाटर मॉलिक्यूल, दूसरे केस में यूज़ कर रहे थे मिथाइल अल्कोहल और तीसरे केस में अमाइन को यूज़ कर रहे थे। तो तीनों केस एक एक करके इसमें भी डिस्कस करना है। तो हमारे आइसोसाइनेट और कीटीन कुछ एक जैसे ही हैं, वहाँ पे भी रिएक्शन तीनों बेस से हो रही थी, यहाँ पे भी रिएक्शन बिल्कुल डिट्टो उन्हीं की तरह होगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कार्बन बेस रीअरेंजमेंट जरूर देख के आना इस लेक्चर के लिए। ठीक है, तो आ जाते हैं एक एक करके केस तैयार करते हैं। तो ये हमारे आइसोसाइनेट है, इसको तो ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है, हमारा आइसोसाइनेट ये है, इसको ऐसा लिख लूं, N डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड O, ये दिस इज आइसोसाइनेट हमारा। और आइसोसाइनेट में हम पहला केस क्या ले रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ले रहे हैं भाई। और वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर क्या करते हैं भाइयों, यहां पर इस कार्बन पर अटैक मार देते हैं, कार्बोनिल वाले कार्बन पे, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेता है। बिल्कुल डिट्टो उसी वाले केस का चल रहा है। फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होती है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ, वहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव। और ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वहाँ पे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब लेस ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन कहेगा भाई तू दुखी मत हो, मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके मैं इसके पास चला जाता हूँ। ठीक है, और इसके पास जाएगा तो हम ये आइसोसाइनेट हटा देते हैं अपने। फिर हमारे कुछ इस तरीके से चीज़ें फॉर्म होगी, RN डबल बॉन्ड C OH, यस या नो, हाइड्रोजन उधर चल गया तो OH लिख दूं, और यहाँ पर भी हमारे OH मॉलिक्यूल फॉर्म होगी। तो ये क्या चीज़ जनरेट हुई हमारी, इस तरीके के कंपाउंड जनरेट हुए। फिर यहाँ पर हमने करवाया था वहाँ पर टोटोमेरिज, तो यहाँ पर भी हमें टोटोमेरिज करवाने हैं, बिल्कुल डिट्टो उसी की तरह है टोटोमेरिज। तो टोटोमेरिज में क्या होने वाला है, 1,3 H माइनस माइग्रेशन 1 2 3,
ठीक है, यहां से हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आएगा, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में फॉर्म हो जाएगा, बस इतना काम करवाना है। दिस इज अ टोटोमेरिज। क्लियर है? वैसे हम टोटोमेरिज को पढ़ेंगे हम किसके अंदर, जब हम आइसोमेरिज पढ़ेंगे ना अपने, तो वहां पे क्लियर करेंगे। अभी तो थोड़ा याद रखना, हाइड्रोजन थर्ड कार्बन पे आ जाएगा, थर्ड नाइट्रोजन वाले पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड उन दोनों के बीच में फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे OH ग्रुप। तो इस तरीके से हमारे कुछ इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बामिक एसिड। क्या होते हैं हमारे? कार्बामिक एसिड। और ये जो कार्बामिक एसिड होते हैं अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है भाइयों, यहाँ पर हो जाती है डिकम्पोजिशन, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। तो ये दिस इज CO2, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोज कर गया भाइयों, ये डिकम्पोज, क्योंकि अनस्टेबल स्पीसीज है इसलिए डिकम्पोज कर जाता है। और हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीसीज जनरेट हो जाती हैं RNHH, और यहाँ पे एक लोन पेयर, और दिस कंपाउंड इज नोन एज अमीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज अमीन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर सिंपली आप अपना काम करवा दोगे। तो आइसोसाइनेट में अगर वाटर मॉलिक्यूल डालते हो तो आपके क्या फॉर्म होते हैं? अमीन। तो आप इन शॉर्ट, बड़ा ही शॉर्ट मार सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल डाले हैं, यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड को हटा दो, यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड को हटा दो, और उसकी जगह क्या लगा दो? आपको पता है हाइड्रोजन आके लगता है, तो हाइड्रोजन लगा दो भाई, RNHH, और ये आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे स्टेप। इन शॉर्ट, वैसे अभी मैं समझाऊंगा, पर इसी को नोट करें, फिर अपने आगे की रिएक्शन पे चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अभी वाटर मॉलिक्यूल का केस अभी हम खत्म नहीं कर रहे, इसी में आपको समझा देता हूँ, आपको फ्लो बन जाए, जो नए स्टूडेंट आए उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करो भाई। देखो भाइयों, जैसे आपके पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, और ये आपके पास क्या दे रखी है? अजाइड दे रखे हैं भाई। क्या दे रखे हैं? अजाइड। और आपको पहला क्या डाल रखा है भाई? हीट दे रखा है। सेकंड आपको वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है, मतलब आपको सॉल्वेंट दे दिया वाटर मॉलिक्यूल। तो समझ जाना, आपको आइसोसाइनेट बनाने हैं, वहां जाके आपको वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवानी है। मैंने आपको बताया था ये N3 कुछ इस तरीके से दिखेंगे, एक बार और करके दिखा देता हूं आपको। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, अब हो सके मैं शॉर्ट मारूंगा, पर ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, ये कुछ ऐसा, और हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड जनरेट हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब होने क्या वाला है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और हमारे पास नाइट्रीन जनरेट हो जाएगी, और वो नाइट्रीन होगी भाइयों इस तरीके से। अब इसकी जगह मैं N3 की जगह ये लिख दूंगा मैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारे नाइट्रीन जनरेट हो गए, और अब नाइट्रीन जनरेट हुई है तो रीअरेंजमेंट होगी। ये जो कार्बोनिल है, ये वाला कार्बोनिल सेट है, जो ग्रुप है, वो नाइट्रोजन के पास रीअरेंज हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरीके की कंडीशन जनरेट होगी। ठीक है, ये होगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ उतर जाएंगे, ये होगा या नहीं होगा? फिर ये हमारी क्या होगी? आइसोसाइनेट की रिंग फॉर्म होगी, और आइसोसाइनेट जनरेट होने के बाद आपको पता है नेक्स्ट हमारे वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के लोन पर क्या करेंगे? इस कार्बन पर अटैक मार देंगे, और कार्बन से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो हमारे पास इस तरीके की कंडीशन जनरेट होगी। यहाँ पर OH और यहाँ डबल बॉन्ड N, और ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए नहीं दिए। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद देखो मैं कलर चेंज करता है, ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद हाइड्रोजन कहेगा भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन रहे, अब मैं इसके पास चला जाऊंगा, तो इसके हिसाब से हमारे पास कुछ एक हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर, और डबल बॉन्ड N, और यहाँ फिनाइल ग्रुप आसानी से लगा हुआ है। फिर क्या होने वाला है? टोटोमेरिज। क्या होने वाला है भाइयों? टोटोमेरिज होगा नहीं होगा? तो टोटोमेरिज होगा, तो लिख देते हैं टोटोमेरिज।
तो ये 1, ये 2, ये 3, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर इनके बीच में आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होंगे, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, यहाँ पर N, और दिस अ फिनाइल ग्रुप। तो इस तरीके से कंपाउंड जनरेट हो गए। एक बार इस चीज़ को नोट करें, मैं देखता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो भाइयों इसके पीछे मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा हमें इसके बाद ऊपर भी लिखना पड़ जाएगा। देखो भाइयों, जैसे थोड़ा नीचे दिखाते हैं आपको, देखो क्या होने वाला है। इसके बाद आपको पता है टोटोमेरिज हो रही है, यहाँ टोटो लिख दे रहा हूँ, टोटो। तो आपको पता है C डबल बॉन्ड O, OH, N, और ये दिस इज अ फिनाइल ग्रुप को मैं PH भी लिख सकता हूँ और ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ। देख लो, यही देख लो। तो हमारे पास इस तरह कंपाउंड जनरेट होंगे। फिर हमारा एंड में क्या होने वाला है, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब डिकम्पोजिशन होगा। ये कार्बामिक एसिड है, दिस इज अ कार्बामिक एसिड, और कार्बामिक एसिड अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी तो हमारे पास इस तरीके का सिचुएशन जनरेट हो जाएगी। नाइट्रोजन पे ही एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ एक फिनाइल ग्रुप लग जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी। नोट करें, फिर अपने और क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इसी के रिगार्डिंग और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाइयों, आ जाते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको। यहाँ एक हाइड्रोजन और लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्किप हो गया होगा हमारा एक हाइड्रोजन कहीं से भी, ठीक है। तो नोट करें और चलते हैं। अब थोड़ा शॉर्टेज देखते हैं, थोड़ा हम देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसमें कि हम अपने यहाँ से डायरेक्टली यहाँ कैसे आ जाया जा सकेगा। तो सिंपली हम देखते हैं, आ जाओ। देखो भाइयों, शॉर्ट ट्रिक बस सिंपली है, आपके पास इस तरीके कंपाउंड दे दिए जाएंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पर C डबल बॉन्ड O N3, पिछले वाला ये कंपाउंड ले लिया, आपको हीट दे रखा था और वाटर मॉलिक्यूल दे रखे थे। आपको क्या करना है, आपको पता है अमाइन ही फॉर्म होता है एंड में जाके, यहाँ से कार्बोनिल हटाओ, ये N गायब, अमाइन ही फॉर्म हो गई, N ही बच जाएगा ना, ऑब्वियस ही बात है, हीट दे रखा है। तो आपके पास इस तरीके का कंपाउंड, मतलब ये आपका नाइट्रीन ही जनरेट होगा, दिस इज नाइट्रीन, दिखा देता हूँ। नाइट्रीन जनरेट होने के बाद आपको पता ही है, डायरेक्टली यहाँ से कार्बोनिल हटा देना, कार्बन हटाओगे और एक हाइड्रोजन ऐड कर देना। इस तरीके से कंपाउंड ही तो बताए थे, और फिर मैंने बोला था आपको एक हाइड्रोजन और लगा लेना, यहाँ से हमसे स्किप हो गया। स्किप कुछ नहीं हुआ, हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास यही तो कंपाउंड बन रहे थे, ये शॉर्ट था। जैसे हमारे पास शॉर्टेज के लिए एक और क्वेश्चन है, ये है हमारे पास, यहाँ कार्बोनिल दे रखा है, यहाँ N3 दे रखा है, और आपको क्या कर देगा, हीट और वाटर दे देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कार्बोनिल हटाना है, सेट कर देना है तुरंत के तुरंत। यहाँ पर नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास इस तरह कंपाउंड जनरेट हो जाएंगे। नोट करें, ठीक है, अनिल अमीनी तो बन गया एंड में जाके। तो अब ऐसे करके शॉर्ट सारे यूज कर लेना, कार्बोनिल हटाना, वाटर केस में सिंपली हम अपने अमीन बना सकते हैं। अब सेकंड केस ले रहे हैं, सेकंड केस को डिस्कस करने जा रहे हैं भाइयों। देखो भाइयों, सेकंड केस क्या है, मिथाइल अल्कोहल लेते हैं, क्या MEOH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथाइल क्या होते हैं, CH3 मॉलिक्यूल और OH, दिस इज आपके पास मिथाइल अल्कोहल। इसका यूज करेंगे आइसोसाइनेट में। कुछ नहीं होगा, जैसे आपके पास इस तरीके से आपको अजाइड मॉलिक्यूल दे रखे हैं, PHC डबल बॉन्ड O N3, और इसमें आपको क्या दे रखा है, हीट दे रखा है, और इसमें आपके सॉल्वेंट चेंज होंगे, मिथाइल अल्कोहल दे रखा है। तो आपको पता है हीट दे रखा है, तो आपके नाइट्रीन फॉर्म होंगे, और नाइट्रीन फॉर्म होंगे तो आपके पास इस तरीके से नाइट्रीन बनेगी, और नाइट्रीन बनेगी तो रीअरेंज करेगी, और रीअरेंज करेगी तो हमारे पास इस तरीके कंपाउंड जनरेट होंगे। फिनाइल इधर आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को हटाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पुश होगा, तो हमारे पास इस तरीके से
क्या फॉर्म होंगे, आइसोसाइनेट फॉर्म हो जाएंगे। आइसोसाइनेट फॉर्म होंगे तो आपको पता है आपके यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करोगे मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इस कार्बन पर अटैक मार देगा, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल इस कार्बन पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो हमारे पास इस तरह के कंपाउंड जनरेट होंगे, कार्बन पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और यहीं पे हमारे हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ फिनाइल ग्रुप। फिर क्या होने वाला है, हाइड्रोजन कहता है भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन रख, मैं ऑक्सीजन के पास जा रहा हूँ, तो हमारे पास कुछ ये OMe ग्रुप फॉर्म होंगे क्योंकि हाइड्रोजन तो चला गया उसके पास, यहाँ पे फिर अल्कोहल फॉर्म होंगे और यहाँ हमारे फिनाइल ग्रुप। अब क्या करेगा, टोटोमेरिज करेगा, नहीं करेगा, टोटोमेरिज करेगा, तो टोटोमेरिज क्या होता है 1,3 H माइग्रेशन, 1 2 3 1,3 H माइग्रेशन, और H माइग्रेशन क्या होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चल जाएगा, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएंगे और हमारे पास C डबल बॉन्ड O N, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ फिनाइल ग्रुप लग रहा है और यहाँ पर OMe ग्रुप लग रहा है। दिस कंपाउंड इज नोन एज नॉट अ कार्बोमिक एसिड, यहाँ पर कार्बामिक एसिड नहीं फॉर्म होता, दिस फॉर्म इज कार्बामेट। क्या होते हैं भाई, ये कार्बामेट होते हैं, और ये जो कार्बामेट होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं, दिस इज स्टेबल कंपाउंड, और स्टेबल कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होंगे, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट यही आके सेट हो जाएगा। इस चीज़ को नोट करें, फिर और क्वेश्चन करते हैं, अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करें। ठीक है भाइयों, तो इसी में ही और देख लेते हैं अपने। मिथाइल अल्कोहल के ही केस में हम देख रहे हैं, जैसे हमारे पास किस तरीके से कंपाउंड दे देंगे, और कौन सा क्वेश्चन ले लें। देखो भाई, अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं घर के लिए, बिल्कुल इसी की तरह पिछले वाला मैकेनिज्म फॉलो करना है और कार्बामेट बना के छोड़ देना है, डिकम्पोज नहीं करवाना, कार्बामेट बना के छोड़ देना है। दिस इज आपका यूरिया, और यूरिया से आपको यूरिया डेरिवेटिव तक पहुंचना है, मतलब वही एक तरीके से मैकेनिज्म करोगे। आपको हीट दे रखा है, MEOS दे रखा है, तो इस चीज को नोट करें, ये घर से आपको करके लिखाना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। चलते हैं, यूरिया डेरिवेटिव आपको इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर आपके अमाइन फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ नाइट्रोजन लग रहा है, एक हाइड्रोजन, यहाँ फिनाइल ग्रुप, ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहा, दिस इज यूरिया डेरिवेटिव, ये यूरिया का ही डेरिवेटिव है, इसी का डेरिवेटिव है, ठीक है, तो नोट करें। अब चलते हैं हम इसी में ही एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है मिथाइल अल्कोहल में, देख लेते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। और आपके पास इस तरीके से कंपाउंड दे रखे हैं, N3 दे रखा है और यहाँ पे NH2 दे रखा है, ठीक है, और आपको हीट दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ हीट दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है यहाँ पर आप क्या करोगे, नाइट्रीन जनरेट करोगे, और नाइट्रीन जनरेट हुई तो ये क्या करोगे, आप रीअरेंज करवाओगे, रीअरेंज होगी, रीअरेंज मतलब ये वाला ग्रुप इधर लीव कर मीट कर जाएगा, तो आपके पास इस तरीके कंपाउंड जनरेट होंगे, और यहाँ पे क्या है NH2 ग्रुप, ठीक है भाइयों, और इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे उतरेंगे और हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होंगी। और मैं अब थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट लेके आ रहा हूँ स्ट्रक्चर में कि हमारे समझ में आया आंसर, ठीक है। और ये जो बॉन्ड था मैं थोड़ा इधर दिखा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड थोड़ा नीचे दिखा रहा हूँ, है तो वही, मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, इधर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे क्या लग रहे हैं, NH2 ग्रुप, और ये हमारे आइसोसाइनेट है या नहीं है, दिस इज आइसोसाइनेट, और आइसोसाइनेट होने की वजह से क्या होने वाला है, आइसोसाइनेट होने की वजह से क्या होने वाला है, ये पता है आपको, इसके पास अपने लोन पेयर होंगे, और लोन पेयर क्या करेगा, कार्बन पर अटैक मारेगा और इस पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। तो इसको इस तरीके से लिखो, आपको और भी अच्छी तरह समझ आएगा। इसको डबल बॉन्ड
O यहाँ रखा, ये यहाँ पे अटैक मारेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर उठा लेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स उठा लेगा। तो हमारे पास कुछ फ्यूज रिंग फॉर्म होंगी। ये हुआ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और यहाँ N और इस पे इसने अटैक मारा और यहाँ पे एक H लग रहा होगा, एक H और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या पोस्ट चार्ज आएगा पॉजिटिव। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन पॉजिटिव आने के बाद हाइड्रोजन कहेगा भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, और हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाएगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे अटैक मार देगा। तो हमारे पास जो बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा N, ठीक है। यहाँ से एक ही हाइड्रोजन बच जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ये हो जाएगा। तो फिर एंड में हमें क्या करवाना है, टोटोमेरिज, दिस इज टोटोमेरिज। तो टोटो होगी, देखो 1 2 3, ये हाइड्रोजन की डिस्प्लेसमेंट 1,3 H माइनस शिफ्ट होगा। देखो फर्स्ट वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, मतलब इसका हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और जो ये डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह के कंपाउंड जनरेट होंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ चुका है और यहाँ डबल बॉन्ड O बच जाएगा, यहाँ हमारा नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हमारा जो कंपाउंड बना। तो भाइयों दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बामेट। तो ये क्लियर हुआ, आपको ये चीज़ नहीं दिख रहा था आइसोसाइनेट हुआ क्या यहाँ पर, एक बार और वापस बता देता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था कैसे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो आइसोसाइनेट बनाएगा, यहाँ तक क्लियर था। तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन यहाँ पर बेस की तरह वर्क करने लग जाता है और यहाँ पर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाती थी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाती है। मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर बेस भी प्रेजेंट है और हमारा आइसोसाइनेट भी प्रेजेंट है। तो बेस क्या करेगा, अपने लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे अटैक मारेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो हमारे पास स्पीशीज अटैक हुई। तो देखो भाइयों, तो नंबरिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो फर्स्ट वाला 5th से बना रहा है बॉन्ड, तो देखो 1 2 3 4 5, यस या नो, फर्स्ट वाला 5th से बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लिए, तो हमारे पास इससे इस तरह स्पीशीज जनरेट हुई। फिर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला गया और किसके पास चला गया, इसके पास चला गया, तो हमारे पास इस तरह स्पीशीज जनरेट हुई। फिर टोटोमेरिज हुई तो हमारे कार्बामेट फॉर्म होंगे, इस चीज़ को नोट करें। फिर अपने इसी में लेवल बढ़ाते हैं। अभी तक क्या था भाइयों, हमें अजाइड प्रिपेयर मिले थे, अब क्या है, हमें अजाइड प्रिपेयर नहीं मिलेंगे, हम अपने अजाइड को भी प्रिपेयर करेंगे। और अजाइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कार्बोनिल हेलो, रुको मैं बताता हूँ, असाइल कार्बन, वो असाइल हैलाइड यूज करने पड़ेंगे। क्या चीज, असाइल हैलाइड यूज करने पड़ेंगे अपने नाइट्रीन की प्रिपरेशन के लिए। तो भाइयों देखो असाइल हैलाइड, ठीक है, ठीक है। तो आपको अपने असाइल हैलाइड की, आपको असाइल हैलाइड दिए होंगे और फिर आपको असाइल अजाइड प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको अपने अजाइड प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो आपके पास इस तरीके से हैलाइड दिए होंगे और हैलाइड में आपको क्या डाल के दे देगा, आपको डाल के दे देगा Na(N3) सोडियम, ठीक है, और ये टूटेगा Na+ N3-, यस या नो। और N3- इज अ न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक मारेगा। अब बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पर है भाई, भाई कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन उठा लेगा तो इस पर पॉजिटिव जनरेट होगा, इस पर नेगेटिव जनरेट होगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक मार देगा। तो हमारे पास इस तरीके से जनरेट होंगे, क्लोरीन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे R ग्रुप और यहाँ पर N3, N डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुई। ये नेगेटिव चार्ज था तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। फिर होने क्या वाला है, फिर आपके पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट हुई और दिस इज, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज उतारोगे और यहाँ से क्लोरीन लीव कर जाएगा और इसी को N3 रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है अपने, ये है ही वैसे N3, डायरेक्टली हम अपने N3 लिख रहे हैं हम यहाँ पर, और लीव कर जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होगी और दिस इज हमारा अजाइड मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या है, अजाइड मॉलिक्यूल। और आपको हीट और क्या दे देगा, वाटर मॉलिक्यूल दे देगा, मिथाइल अल्कोहल दे देगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से अपने
नाइट्रीन को जनरेट कर दिया, नाइट्रीन को जनरेट किया तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल अटैक मारने के पहले रीअरेंज करवाओगे, तो रीअरेंज करवा के अपने आइसोसाइनेट की रिंग फॉर्म करोगे। तो आइसोसाइनेट की रिंग फॉर्म करोगे तो इस तरीके से आपको दिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा तो आपके इस तरीके से स्पेस जनरेट होंगे, ठीक है। और दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट में फिर आप वाटर मॉलिक्यूल डालोगे तो आप अपने कार्बोनिल हटा दो, कार्बोनिल हटाओगे तो यहाँ H और यहाँ R, तो ये इस तरीके से एंड में आपके अमाइन जनरेट हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म आ रही है, आप मैकेनिज्म को फॉलो करना, आपके आंसर आ जाएंगे। क्या होगा मैकेनिज्म? ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस पर अटैक मारेगा कार्बोनिल के, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उठाएगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से H हटा के इसके पास हो जाना है, फिर आपको टोटोमेरिस करवा देनी है। टोटोमेरिस करवाएंगे तो आपको कार्बामिक एसिड बनेगा, कार्बामिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड हटा दोगे तो आपका अमाइन बन जाएगा, ठीक है। नोट करें, आ जाओ, क्लियर हुआ? तो आपको अपना स्टार्टिंग मटेरियल भी प्रिपेयर करना था, बाकी आपको मेन तो मैंने आपको समझा ही दिया है। पिछला केस तो इसी पे चल रहा है, मेन चीज़ ऐसे करना। अगर नहीं आता फिर आपको कमेंट करके आंसर देना है, भाई ये नहीं आया तो फिर आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। फिर आपको टोटली समझाएंगे, बात ही आएगी, ठीक है। देखो भाई, मेरे को लगता है आप कर लोगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया ऐसे। यहाँ पर ये आपके पास साइक्लोपेंटेन है और यहाँ डबल बॉन्ड O है और असाइल हैलाइड दे दिया है, आपको Na-Na3 डाल देगा पहला, दूसरा आपको हीट कर देगा और तीसरा आपको मिथाइल वाटर मॉलिक्यूल डाल देगा, ठीक है। तो या मिथाइल एल्कोहल डाल देते हैं, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल में क्या होगा, आपको डिकम्पोजिशन नहीं करवानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपको स्टैटिक मटेरियल मैं प्रिपेयर कर देता हूँ। ये टूटेगा Na पॉजिटिव और N3 नेगेटिव में, यस या नो। और फिर Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव में ये यहाँ अटैक मारेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पर ये N3 मॉलिक्यूल अटैक कर गया, ठीक है। अब क्या होने वाला है, यहाँ पर ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज वापस उतारेगा और क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड O N3, ये हमारे अजाइड फॉर्म हो गए। अजाइड हमें ये तो प्रिपेयर करना था, अजाइड में आपको हीट दे रखा है, हीट देते ही आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हीट देते ही आपके पास बन जाएगी नाइट्रीन, और नाइट्रीन बनते ही दिस ये था आपका, यहाँ आपकी नाइट्रीन जनरेट हुई और नाइट्रीन जनरेट होने के बाद रीअरेंज मांगेगी, तो रीअरेंज करो और रीअरेंज करने के बाद आपके पास इस तरह के प्रोडक्ट आएंगे, यस या नो। ये आपके पास इस तरह के प्रोडक्ट है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेंगे और हमारे पास आइसोसाइनेट की रिंग फॉर्म हो जाएगी, मतलब आइसोसाइनेट फॉर्म हो जाएंगे, रिंग नहीं फॉर्म होगी। और यहाँ पे आइसोसाइनेट जनरेट हुए तो आपको मिथाइल अल्कोहल दे रखा है, करवा दूँ क्या मैं? चलो एक बार देख लेते हैं। पिछला केस बिल्कुल इसी की तरह करवाना। फिर यहाँ ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज ले लेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर 5 मेंबर्ड की रिंग। फिर होने क्या वाला है, यहाँ पर OH, ठीक है। अब H अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, और किसके पास भाग जाएगा, ऑक्सीजन के पास भाग जाएगा। तो मैं यहीं इसी के पास, इसके बाद ये कंपाउंड जनरेट होगा, यहाँ हाइड्रोजन या नेगेटिव चार्ज हटाओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, H लगा दो और सीधा आपको क्या निकालने हैं, टोटोमेर करवा देना है, टोटोमेरिस करवा दो। तो 1,3 H माइनस माइग्रेशन करो, ये 1 ये 2 ये 3, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा मेन वो आपके पास इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा। दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बामेट। आपको पता है जब मिथाइल अल्कोहल देते हैं तो आपको कार्बामेट फॉर्म होते हैं। तो ये चीज़ नोट करें, आपका स्टेबल कंपाउंड तैयार है, जल्दी से नोट करें, फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी भाई। ठीक है, अब चलते हैं इसी में ही आपको अभी और क्या बताना है आपको मेरे को। देखो भाई, इसी में आपको एक दो होमवर्क और दे देता हूँ। आपको अपने अजाइड प्रिपेयर करने पड़ेंगे और अजाइड प्रिपेयर करने के बाद आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी। जैसे आपके पास है, तो थोड़ा ध्यान देना, ये आपके पास जो मैं दे रहा हूँ वो करेगा आपका काम इंट्रामोलिकुलरली।
आपको सिर्फ आपको दे रखा है NaN3 और सेकंड आपको दे रखा है हीट दे रखा है। अब बोलो बेस तो नहीं दिया, बेस आपका काम ये करेगा। और जो जिसमें आपको थोड़ा क्लियर दिखा नहीं था उस वीडियो जो नहीं दिखा था वो वही वाला कंपाउंड है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, ये नोट करें, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक क्या कर रहे थे हम भाइयों, अजाइड हमारे नहीं दिए थे, हमने अजाइड प्रिपेयर कर रहे थे असाइल हैलाइड की हेल्प से। तो अब क्या बात है, आपको असाइल हैलाइड भी नहीं देगा, आपको अपने असाइल हैलाइड भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आपको एसिड गिवन होगा और एसिड में आपको असाइल हैलाइड कैसे बनाने पड़ेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। तो आपको पहले असाइल हैलाइड भी बनाने पड़ेंगे, असाइल हैलाइड से आपको अपने अजाइड बनाने पड़ेंगे, अजाइड से फिर आपको नाइट्रिन बनानी पड़ेगी, नाइट्रिन से फिर आपको आइसोसाइनेट बनाने पड़ेंगे। फिर आइसोसाइनेट को करके अपना हमारा जो कार्बोमिक एसिड बने, कार्बामेट बने, डजंट मैटर, कार्बामिक एसिड बना तो डिकम्पोज करवा के हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो आ जाएगा अमाइन। तो आ जाते हैं, आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा भाइयों एसिड गिवन होगा, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं डायरेक्टली एसिड लिख रहा हूं। और एसिड में आपको क्या क्या चीज दे देगा, आपको दे देगा COCl का होल ट्वाइस। ठीक है, और COCl का होल ट्वाइस समझ जाना, यहाँ से अल्कोहल को हटाना और आपका जो असाइल हैलाइड प्रिपेयर हो गया क्लोरीन के साथ। और असाइल हैलाइड प्रिपेयर हो गया तो आपको पता है NaN3 देगा, और NaN3 ये निकलेगा N3 नेगेटिव, और नेगेटिव अटैक यहाँ मारेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो आपके पास पता है क्लोरीन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ N3 मॉलिक्यूल। क्लियर है, अब ये नेगेटिव चार्ज वापस हो जाएगा, क्लोरीन लीव कर जाएगा, हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा जो N3 यस या नो, N3 बनेगा, दिस इज अजाइड मॉलिक्यूल, और अजाइड मॉलिक्यूल में हीट कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नाइट्रीन। ठीक है, इसे नोट करें, एक बार देख लेता हूँ, आपको दिखता है नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अजाइड फॉर्म मतलब नाइट्रीन फॉर्म होगी, और नाइट्रीन फॉर्म होगी, और नाइट्रीन में आपको दे रखा है हीट। हीट तो यहाँ पे कर दी हमने, आपको क्या दे रखा है, क्या चीज़, सिंपली आपको बेस दे रखा होगा, जैसे वाटर दे रखा होगा। तो यहाँ से आप अपने, मैं शॉर्ट मार रहा हूँ, आप भी शॉर्ट मार सकते हो, नहीं तो अपने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलना और हाइड्रोन लगा दो और अपना आपके अमाइन फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट करें, तो अभी तक आपको एसिड हैलाइड दिए हुए थे और आपको अब एसिड हैलाइड भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एसिड हैलाइड के लिए आपको एसिड दिया होगा, ये चीज़ दे देगा और अपना काम बना देंगे। ठीक है, नोट करें। और केस देख लेते हैं, आपको इसी में ही आपको एसिड हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए और भी चीज़ होगी मैटर, तो इसी में ही देखते हैं। हाँ भाई, नेट स्टूडेंट के लिए, फॉर नेट स्टूडेंट के लिए देखो भैया, आपको डायरेक्टली एसिड से हम क्या कर रहे थे भाई, एसिड से एसिड हैलाइड, फिर एसिड अजाइड, मतलब किस पे, एसिड से आपको दे रखा है एसिड में आपको कोई भी रिएजेंट डाल दिया था हमने, COCl का होल ट्वाइस डाला था तो हमारे एसिड हैलाइड प्रिपेयर हो रहे थे। फिर एसिड हैलाइड में NaN3 डालते थे, फिर हमारे अजाइड मॉलिक्यूल प्रिपेयर होते थे। हम नेट स्टूडेंट वाले बच्चे आपको डायरेक्टली एसिड से अजाइड प्रिपेयर करने के लिए बोल देगा। तो एसिड से अजाइड कैसे प्रिपेयर होंगे उस चीज़ को देखो, एसिड से अजाइड कैसे प्रिपेयर होंगे, आपको ये कंपाउंड दे देगा OR, ठीक है, और फॉस्फोरस होगा, डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर N3 मॉलिक्यूल दे रखा होगा, दिस इज अजाइड, और यहाँ पर आपके होंगे OR, और दिस कंपाउंड इज नोन एज फॉस्फाअजाइड। क्या होते हैं, फॉस्फाअजाइड, और फॉस्फाअजाइड दे रखा है तो यहाँ से OH हटाना और डायरेक्टली अपने क्या लगा देना, अजाइड मॉलिक्यूल बना देना। क्लियर है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे एसिड हैलाइड ना प्रिपेयर करें, डायरेक्ट मेथड है। हमें ये नेट स्टूडेंट वाले बच्चे फॉलो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते आईडिजाम वाले। ठीक है, इसी को नोट करें, डायरेक्टली एसिड से अजाइड प्रिपेयर करने की, फॉस्फासाइड डालो, आपका अजाइड प्रिपेयर हो गया। ठीक है, नोट करें, ठीक है। और इसी में ही आपको अगर डाल दे भाई सेकेंड रिएजेंट, हीट डाल दे और थर्ड डाल दे वाटर मॉलिक्यूल, तो आपको पता है यहाँ से हटाना, आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे 2H मॉलिक्यूल डाल देना, बस एक H, ये एक H, ये आपका अमाइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नोट करें भाइयों। एक और क्वेश्चन कर ले इसी में ही,
देखो भाइयों, आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज अ पिरिडीन। अब पिरिडीन में आपके और भी कुछ डाल दिए हैं, मिथाइल ग्रुप डाल दिया, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप डाल दिया, और यहाँ पे आपको भाइयों एसिड दे दिया COOH, और आपको पहला जो रिएजेंट दे रहा है COCl का होल ट्वाइस, सेकेंड आपको क्या दे रखा है NaN3, थर्ड आपको दे रखा है हीट, और हीट के बाद आपको फोर्थ दे रखा है वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको अगर COCl दे रखा है तो आपको पता है यहाँ पर प्रिपरेशन होगी किस चीज़ की, बताओ भाइयों, यहाँ पर प्रिपरेशन होगी C डबल बॉन्ड OCl, होगी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है एसिड हैलाइड की। फिर NaN3 दे रखा है, तो NaN3 डालोगे तो यहाँ पे अजाइड मॉलिक्यूल प्रिपेयर होंगे, अजाइड में हीट दे रखा है, यहाँ पे आपके नाइट्रीन जनरेट हो जाएंगे, और नाइट्रीन जनरेट होगी, और उसमें क्या दे रखा है आपको, हीट के साथ आपको दे रखा है H2O, और H2O दे रखा है, यहाँ से हटाना वो चीज़, और आप अपने अमाइन जनरेट कर देना। तो मैंने शॉर्ट मारा है, आपको लॉन्ग वे से ही करना है, ठीक है। NH2 मिथाइल मिथाइल, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, इसे नोट करें, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरी रीअरेंजमेंट के ऊपर, जो हमने कर्टियस रीअरेंजमेंट अच्छी तरह क्लियर कर ली। दूसरी रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है भाइयों, उसमें आपको कुछ एसिड का यूज करना पड़ता है। कैसे, देखो भाई, हाइड्रोइक एसिड का यूज करना पड़ेगा बस आपको, ठीक है। आपको स्टार्टिंग मटेरियल देखना, दूसरी जो आपको दे रखा है सेकेंड रीअरेंजमेंट इज नोन एज स्किमिडेट रिएक्शन, स्किमिडेट रीअरेंजमेंट। स्किमिडेट रीअरेंजमेंट में क्या है भाइयों, आपको एसिड दे रखा होगा, स्टार्टिंग मटेरियल ध्यान से देखना भाइयों, और एसिड देखने के बाद आपको HN3 दे देगा, दिस इज हाइड्रोइक एसिड, हाइड्रोइक एसिड, और हाइड्रोइक एसिड डाल दिया है तो सिंपली आप अपने क्या करना है, हाइड्रोइक एसिड किस तरीके से बिहेव करेंगे उस चीज़ पे चलते हैं। ये HN डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, होने क्या वाला है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से उतरेंगे, ये यहाँ चढ़ जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इस तरीके से जनरेट होंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। फिर हमारे क्या होंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव जनरेट होगा, और ये इस पे अटैक मार देंगे, और अटैक मारने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो इस तरीके से दिखेंगे, अल्कोहल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव। क्लियर हुआ यहाँ तक कि कोई दिक्कत हो तो यहाँ पहले बताओ, नहीं है। फिर क्या होने वाले हैं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है, यहाँ जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा, यहाँ ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है और यहाँ लीव कर जाता है, हमारे पास इस तरह के कंपाउंड जनरेट होंगे, OH, ध्यान से देख लेना, बस कुछ नया नहीं हो रहा, ठीक है। और इस तरीके से कंपाउंड जनरेट हुए, क्लियर हुआ पहले, ठीक है। अब क्या होने वाला है, ये जनरेट हुआ, अब यहाँ पर होती है भाइयों रीअरेंजमेंट, यहाँ पर डायरेक्टली रीअरेंजमेंट होने लग जाती है, थोड़ा डिफरेंट है पर है तो वही रूल। अब रीअरेंजमेंट, इस नाइट्रोजन के पास ये R मॉलिक्यूल भाग जाएंगे, ये OH ग्रुप, ठीक है, N H और ये R, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज ये कहेगा भाई तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार रहा हूँ, ठीक है, और हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होंगे, फिर डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड N H R, ये इस तरीके से कंपाउंड जनरेट हुए, और दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बामिक एसिड, ये हमारे क्या है, कार्बामिक एसिड। देखो ये थोड़ा शॉर्ट कर गया, ये स्किमिडेट रिएक्शन थोड़ी शॉर्ट पड़ गया, हमें वो लेंथी रूट अपनाना पड़ रहा था कर्टियस रिएजेंट में, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली हम अपने कार्बामिक एसिड पे आ गए इतने शॉर्ट पे। फिर हमारे CO2 ग्रुप यहाँ से लीव कर जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, और CO2 ग्रुप लीव कर जाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होंगे। इसको मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएंगे, अमाइन फॉर्म हो जाएंगे, हो तो वही रहा है, और ये हमारे अमाइन जनरेट हो गए, नोट करें। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम कहाँ पे आ गए,
अमाइन पर कार्बामिक एसिड पा गए थे यहाँ पर। देखो कुछ नहीं, ये HNO3 न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करा, फिर ये निकले नाइट्रो N2 गैस लीव करगी, फिर ये रीअरेंज करा, रीअरेंज करके आपके पास कार्बामिक एसिड, रीअरेंज करता ही कार्बामिक, वहाँ पर रीअरेंज करने के बाद आपके पास आइसोसाइनेट आते थे, यहाँ आइसोसाइनेट आए नहीं, सीधा डायरेक्टली आपको पास आएंगे कार्बामिक एसिड या कार्बामेट। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, आ जाओ। इसकी इमीडिएट रिएक्शन और करते हैं क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग। जैसे आपको पास कीटोन दे रखा है, आपको पास एक स्टार्टिंग मटेरियल आपको एसिड मिलेगा और एसिड में HN3 दे देगा, हाइड्रोइक एसिड दे देगा। ऐसे आपको पास कीटोन मिलेंगे, कीटोन में हाइड्रोइक एसिड दे देगा आपको। और कीटोन किस तरीके से ले लूँ मैं, आपके पास एक कीटोन ले लेते हैं आपके पास एसीटोन, और एसीटोन में आपको HN3 दे रखा है, और HN3 इस तरीके से दिखते हैं, HN ट्रिपल बॉन्ड N। डायरेक्टली मैं उसी फॉर्म पे लिया जहाँ पे अटैक करवाते थे, ठीक है, करवा लेना, हमने दिखा रखा है पिछले। ये देखो ये हुआ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और कुछ इस तरीके से कंडीशन जनरेट हुई, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अटैक कर गया N, यहाँ पे H, और N ट्रिपल बॉन्ड N इस पे पॉजिटिव। ठीक है भाई, फिर होने क्या वाला है, अभी आपको मैंने बताया था, ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज उतरेंगे और ये लीव कर जाएगा, और लीव करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से नेट क्रिएशन होगी, मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड O और N और H। फिर क्या होने वाला है भाई, वो रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंज करवाओ भाई, रीअरेंज होगा तो हमारे पास इस तरीके की कंडीशन जनरेट होगी, डबल बॉन्ड O मिथाइल ग्रुप, ठीक है, N, एक H मोलिक्यूल लगा था, यहाँ पे R मोलिक्यूल मतलब मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया, और इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, और इसके बाद हम नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे उतारेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएंगे, डायरेक्टली हमारे पास कार्बामेट वाली जनरेशन ही तो तैयार हो जाएगी, और NHCH3 इस तरीके से कंडीशन जनरेट हुई। क्लियर हुआ पहले यहाँ पर? और फिर आपको क्या करवाना है, सिंपली यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है भाइयों। और दैट, एक मिनट रुक जाओ यार, क्या हो गया? ठीक है, तो यही आपका क्या है भाइयों, मेजर प्रोडक्ट है, नोट करें, यही आपका मेजर प्रोडक्ट है, नोट करें, दैट प्रोडक्ट इज योर मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा कहानी। एक और क्वेश्चन करते हैं स्कीमेटिक रिएक्शन के ऊपर, एक और करते हैं क्वेश्चन। जैसे आपके पास इस तरह कीटोन दे रखे हैं, और कीटोन दे रखे हैं इस तरीके से, और आपको क्या दे रखा होगा, PHN3 दे रखा होगा, और PHN3 आपको इस तरह से दिखेंगे, N सिंगल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड, N इसके ऊपर पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और यहाँ पर आपके फिनाइल ग्रुप। तो ये इस पे अटैक मारेंगे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो हमारे पास इस तरीके की कंडीशन जनरेट होगी, ऑक्सीजन में नेगेटिव, यहाँ पे N ने अटैक मारा, N ट्रिपल बॉन्ड N इस पे पॉजिटिव, इस पे फिनाइल ग्रुप लग रहा है, और यहाँ पे ठीक है। फिर क्या होने वाला है, फिर क्या होने वाला है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठाता है तो ये लीव कर जाते हैं, और हमारे पास इस तरह की कंडीशन जनरेट होती है। थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन लग रहे हैं, और इसी पे हमारे फिनाइल ग्रुप लग रहा है। फिर क्या होता है, यहीं पे रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंज कर लेता है, और नंबरिंग कर लो यहाँ से, दिक्कत ना हो हमें, रिंग एक्सपेंशन होगी यहाँ पर, ठीक है, 6 मेंबर रिंग तैयार होगा, सेकंड और 6th कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, फर्स्ट और 6th से बॉन्ड बनेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से जाके एंड में बनने वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ फिनाइल ग्रुप, ठीक है। और इसी को हम एक अच्छे स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड O, दैट इज फिनाइल ग्रुप, ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। फिर आपको कुछ भी दे रखा हो, आगे रिएक्शन करवा देना, ठीक है, क्लियर है वाह? तो चालू करें। एक आखिरी रीअरेंजमेंट जो हम देखने वाले हैं, तीसरी रीअरेंजमेंट, दिस इज अ लूजन रीअरेंजमेंट, छोटी सी है, देख लो, लूजन रीअरेंजमेंट। ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं रखती, पर देखना है, कवर अप तो सारे करने हैं हमें। लूजन रीअरेंजमेंट, लूजन रीअरेंजमेंट।
आपको इसमें मिक्सअप कंपाउंड मिलेंगे, आपको अमाइड मिलेगा इसमें, ठीक है, और इसी में ही आपको लीविंग ग्रुप डाल के दे देगा। और इसमें आपको क्या क्या डाल के दे देगा, आपको सिंपली आपको बेस दे देगा आपको, ठीक है, दिस इज बेस। और बेस का काम क्या है, ये दिस इज आपका अमाइड मॉलिक्यूल, और ये आपके एक्ट करेंगे लीविंग ग्रुप की तरह। क्या करेंगे, लूजन रीअरेंजमेंट का स्टार्टिंग मटेरियल देख लो, इसमें आपको अमाइड भी मिलेंगे और लीविंग ग्रुप भी आपको प्रेजेंट मिलेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको पता बेस है। और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन का एक्सेप्ट करना। प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे इस तरीके से कंपाउंड बनेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन और यहाँ पे आर ग्रुप, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा क्योंकि हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ तो यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप होता है वो लीव कर जाता है, और लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो हमारे क्या फॉर्म हो जाएंगे भाइयों, नाइट्रीन फॉर्म हो जाएंगे। और बस हमें फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन पता चल गया, आगे कुछ भी दे रखा होगा तो हम उड़ा देंगे। जैसे आपके पास गिवन होगा, इसके बाद रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंज करेगा ये उधर चला जाएगा तो आपके पास C डबल बॉन्ड ONR, ठीक है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब क्या होने वाला है, ये नेगेटिव चार्ज उतरेगा और हमारे पास कुछ इस तरह कंपाउंड जनरेट होंगे, दिस इज आइसोसाइनेट। फिर आइसोसाइनेट में आपको बेस दे रखा होगा, जैसे वाटर दे रखा होगा, और वाटर अभी हमने देखा था यहाँ से कार्बोनिक एसिड मतलब कार्बोनिल हटाना, 2 हाइड्रोजन लगा देना और एक R ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, अमाइन की रिंग फॉर्म हो जाएगी, दिस इज अमाइन। तो ये था थोड़ा स्टार्टिंग मटेरियल का ध्यान रखना, बेस देंगे, हाइड्रोजन हटाना, लिविंग ग्रुप को लीव करवा देना, आपके पास नाइट्रीन तैयार हो जाएंगे। और नाइट्रीन बनते ही आपका जो आप आगे तो सारी चीज़ मैंने आपको करवाई दी है, नोट करें। इस लेक्चर का यहीं पे रोकते हैं। 2 रीअरेंजमेंट और बच गई, बैकमैन रीअरेंजमेंट और हॉफमैन रीअरेंजमेंट, और हॉफमैन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रीन में, इसको कवरअप करो। इसी की तरह आगे मिलते हैं आपसे, अगर समझ आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है भैया।